हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक सर। आज की इस वीडियो में क्लास 10th हिंदी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। और इससे पहली वाली वीडियो में हमने जीवन परिचय बताया था, तो उसमें 3 बताए थे, वो थे गद्य के। लेकिन आज का जो टॉपिक वो है पद्य का, क्योंकि गद्य के भी लिखने को आता है, पद्य के भी लिखने को आता है। तो जो हमारे जो गद्य के होते हैं उसमें लेखक पूछता है, और जो हमारे पद होता है इसमें कवि पूछता है। तो आज हम कवि के बारे में बात करेंगे, कवि कवित्री। तो ये बड़ा ही मोस्ट है। सबसे पहला जो जीवन परिचय हमारा वो है महादेवी वर्मा का जीवन परिचय। अब इसमें कुछ मेन बात होती है जो हमें याद करनी पड़ेंगी। बाकी जीवन परिचय हम इसी के अकॉर्डिंग फिर सारा लिख देंगे। तो अगर हम बात करते हैं महादेवी वर्मा के जन्म की, तो ये होता है 26 मार्च सन 1907 में। अगर हम इनके जन्म स्थान की बात करते हैं तो फर्रुखाबाद, जो अब उत्तर प्रदेश में है। तो पिता के अगर नाम की बात करते हैं तो गोविंद प्रसाद वर्मा है। माता के नाम की बात करें तो श्रीमती हेमरानी वर्मा। अगर हम बात करते हैं पति के नाम की तो डॉक्टर स्वरूप नारायण वर्मा। अगर हम बात करते हैं इसकी इनकी मृत्यु की तो 11 सितंबर सन 1987। अगर एक तरीका तो है हमें मृत्यु याद करने का, इनका जन्म याद कर लो कितना हुआ। देखो 1987 में, मरी कब है 1907 में जन्म हुआ इनका, और मरण कब हुआ इनका 1927, यानी ये जी 80 साल। तो इतना याद रख लो, इतना याद रखना कि ये 80 साल जी थी। बस जन्म अब जैसा हमने 1907 याद कर लिया, तो 80 इसमें ऐड कर दो तो कितना होगा 1987 होगा। देखो मृत्यु के जन्म की याद करने की जरूरत नहीं है, मृत्यु के सन की याद करने की जरूरत है, बस 80 याद रख लो, 80 साल जी थी ये। अगर हम बात करते हैं इनकी भाषा की, तो इनकी भाषा थी हिंदी। अगर हम इनकी रचना की बात करते हैं तो दीपशिखा, निर्जा, निहार, रश्मि आदि। और में मतलब ये मैन है, मतलब ये समझ लो। तो ये दीपशिखा, निर्जा, निहार, रश्मि, ये इस तरीके से ये चीज ऐसी है, ये तो हमें याद ही रखनी पड़ेगी। देखो अगर हमें जीवन परिचय लिखना है तो ये तो हमें याद करना ही पड़ेगा, इतना तो ठीक है। इसके ऊपर फिर हम इस बना बना के लिख देंगे, ये चीज है बस मैन। अगर हम बात करते हैं दूसरे, तो सबसे मोस्ट ये सूरदास जी। तो सूरदास का जो जन्म जीवन परिचय इस तरीके से हम ये भी ऐसे ही बनाया है। ये देखो सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो सन 1478 ईस्वी में, ठीक है। जन्म स्थान की अगर हम बात करते हैं तो रुनकता, यानी कि आगरा में है, आगरा जिला आगरा। पिता की अगर हम बात करते हैं तो पंडित रामदास सारस्वत। अगर हम इनकी माता का नाम करते थे जामुना दास है। अगर गुरु की बात करें तो इनके गुरु कौन थे, स्वामी वल्लभाचार्य। अगर हम इनकी मृत्यु की बात करते तो 1583, ऐसे इसमें ऐड कर लो। देखो 1478 और 1583 में, इसमें से घटा कर देख लेना कितनी उम्र आई, कितने साल जिए हैं ये, इस तरीके से। तो इसमें से ऐसा घटक दे लो, उम्र पता लग जाएगी इसमें कितनी आई है। ऐसी इनकी अगर हम भाषा की बात करते हैं तो कौन सी भाषा थी इनकी, ब्रज भाषा। अगर हम इनकी रचना की बात करते हैं, देखो ये सबसे मैनेज है, सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी, ये आदि, ये तो याद ही रखनी पड़ेंगी। अब पेपर में बहुविकल्प में आया, जैसे सूरसागर के कवि कौन थे, सूरसावली के कवि कौन थे, साहित्य लहरी के कवि कौन थे, तो इस तरीके से। तो ये हमारी मेन बात है, ये तो इतना तो याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। और सूरदास तो बहुत ही मोस्ट है। सूरदास, अगर 2 दास याद कर लो, 2 प्रसाद याद कर लो, देख लो, राजेंद्र प्रसाद, ये बड़ा मोस्ट है। अगर हम गद्य की बात करते हैं तो देख लो। और अगर हम बात करते हैं इसकी सूरदास या तुलसीदास, एक अगली वीडियो बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे फिर। वैसे तो ये 2 में ही काम हो जाएगा, क्योंकि 3 इसमें ले लिए मैंने, 3 बार ले लिए गद्य में और 3 ही पद में। यही नहीं याद कर लेना, इसमें से फंस जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। देख लो 8 नंबर बिल्कुल पक्के, 4 उसके 4 इसके, ऐसे। अगर हम आगे बात करते हैं तो तुलसीदास का जीवन परिचय। तो तुलसीदास का जीवन परिचय अगर हम बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास के बारे में, तो इनका जो जन्म हुआ वो सन 1553 ईस्वी में। अगर जन्म स्थान की बात करें तो राजापुर, जो कि बांदा में है, जिला बांदा। पिता की बात करते तो आत्माराम। माता की बात करें तो हुलसी। गुरु की अगर बात करते तो नरहरिदास। अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो सन 1623 में, ठीक है। तो अब देखो 1623 में से 53 घटा कर देख लो कितने बचेंगे हैं? तो ये पता लग जाएगी। अगर हम भाषा की बात करते हैं तो इन्हें ब्रज भाषा की भी नॉलेज थी, अवधी भाषा की भी। अगर हम इनकी रचना की बात करते हैं तो इनकी रचना जो थी रामचरितमानस, विनय पत्रिका,
दोहावली, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इनकी ये ज़्यादातर विनय पत्रिका के कवि कौन है, रामचरितमानस के कवि कौन है, दोहावली के, ये इस तरीके से बहुविकल्प में भी आ जाएगा। तो ये इसलिए ये रचनाओं पर भी ज़्यादा ध्यान देना। तो ये तुलसीदास का भी बड़ा ही मोस्ट है। अब तुलसी, ये तीनों में से ये तीनों याद कर लो, देख लो एक जरूर, अगर तुम्हें नंबर है ये सब लो, तीनों याद कर लिए तो ये सब लो, जैसे कि बैंक में हमने डाल दिया एक सब ले, ये समझ लो बिल्कुल। और एक याद करना तो चांस था, इसलिए दो तो याद ही कम से कम करने इन तीनों में से, और तीनों ही बड़े मोस्ट हैं। तो ये कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी मैं आगे वीडियो ऐसी सब सब्जेक्टों की भी, साइंस की, मैथ की भी, एसएसटी की, सारी मोस्ट ऐसे ही बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।